फ्रेंड, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा शौक कब लगता है? जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन सिर्फ 2 कैंडल पैटर्न में पूरा मार्केट उल्टा घूम जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि ये गलती ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, वो मार्केट की 2 कैंडल पैटर्न को इग्नोर कर देते हैं। और सच बताऊँ, सिर्फ 2 कैंडल पैटर्न आपको क्लियर बता सकती है कि बायर मार्केट में कंट्रोल कर रहे हैं या सेलर मार्केट में कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप ये सिग्नल समझ गए तो आप मार्केट के गेम को पहले से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट सीखने हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। मैं हर वीक आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और प्रूवन प्राइस एक्शन सेटअप आपको देने वाला हूं, जो आपको लॉस मेकिंग क्राउड से अलग बनाएगा और आपको एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह पैसा कमाने में हेल्प करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉप 2 कैंडल पैटर्न जो मार्केट के सबसे रिलायबल रिवर्सल सिग्नल्स देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल आपका इसका एक्सपीरियंस और आपका मीनिंग बताने वाला हूँ और इसका आपको पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेटअप आपको मैं दिखाने वाला हूँ। कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे पैटर्न आपकी हेल्प करेगा आपके जो ट्रेड को 10x करने में। और सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए क्योंकि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये 2 कैंडल पैटर्न में सबसे पहला जो कैंडल पैटर्न है वो आपका होता है इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये सबसे पहले हम लोग समझेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। और ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न क्या होता है? ये प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर जाता है। आप देखो, ये आपका रेड कैंडल है, इसको ये पूरा का पूरा इंगल्फ कर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंगल्फिंग पैटर्न। तो ये जब ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हो गया। अब ये क्या होता है? ये एक डाउन ट्रेंड के बाद ये बना और ये पूरा का पूरा जो प्रीवियस जो रेड कैंडल इसको पूरा इंगल्फ कर गया। अब इसके जो पहले का ट्रेंड है, मैंने बताया आपको पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड होना चाहिए और ये 2 कैंडल पैटर्न है। और फर्स्ट कैंडल इसमें क्या बताता है? फर्स्ट कैंडल अभी इसमें बता रहा है कि मार्केट में अभी बेयरिशनेस अभी चल रहा है। लेकिन जो ये नेक्स्ट कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल, ये क्या करता है? जो बियर कैंडल था उसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर जाता है और ये एक मेजर बॉटम बनाता है। जब भी ये कैंडल पैटर्न बनता है मार्केट में एक मेजर बॉटम बनता है। अब इसके एग्जांपल के हम साथ समझेंगे कि इसको बाय कैसे करना है। तो जब ये कैंडल ऐसा बनेगा तो इसके हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे और इसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो चार्ट में देखिए, डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल पैटर्न बना तो इसके हाई पे हम लोग का बाय, इसका लो हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो इसके हाई पे हम लोग बाय करेंगे, लो हम लोग का इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ये जब और ये एक मेजर बॉटम बनाता है तो ये अगेन जब ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है कोई, अब ये सपोर्ट के पास बनता है तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो यहाँ पे अगेन इसके हाई के ऊपर बाय, इसका लो हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, इसके हाई पे बाय, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया, ये अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। तो ये अप ट्रेंड के बाद क्या हो रहा है? ये एक कैंडल पैटर्न बन रहा है जो क्या कर रहा है कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर जा रहा है। अब जो इसमें पहला जो ग्रीन कैंडल है वो क्या बता रहा है? वो मार्केट में बुलिशनेस बता रहा है। बट जब ये रेड कैंडल बना तो प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल था, जो बुलिश कैंडल था, उसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर गया। और जब ये बनता है तो क्या करता है? मार्केट का टॉप फाइनल करता है, मेजर टॉप बनता है। तो जब आप इसको चार्ट पे जाकर प्रैक्टिस करोगे, जब इसको आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि जब भी ये कैंडल पैटर्न बना है तो मार्केट में मेजर टॉप बना है फॉर सर्टेन पीरियड। सो इसका सेटअप कैसे होगा? सेल सेटअप कैसे होगा? अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो इसके लो पे सेल होगा, इसका हमारा जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी एग्जांपल में देखो, ये अप ट्रेंड के बाद यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे इसके लो पे हमारा सेल हो जाएगा, इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन इसके लो पे हमारा सेल हो जाएगा और इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लो पे सेल, हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो ये पावरफुल कैंडल पैटर्न बन जाता है। अभी यहाँ पे आप 1:3 1:4 के लिए आप यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब अगेन ये रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जब ये कैंडल पैटर्न बन रहा है तो इसके लो पे सेल, इसका हाई पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। अगेन यहाँ पे इसका लो ब्रेक होता है तो लो पे सेल और हाई इसका हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट कैंडल पैटर्न है वो पियर्सिंग
आपका पैटर्न है। अब ये क्या होता है, अब ये पैटर्न भी डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। तो डाउन ट्रेंड के बाद क्या होता है, ये जो रेड कैंडल है, ये मार्केट में बिजनेस बता रहा है, बट जो ग्रीन कैंडल बन रहा है वो क्या कर रहा है, ये हाफ ऑफ तक जो आपका रेड कैंडल है इसके ऊपर जाके ये क्लोज कर रहा है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि मार्केट में अभी बुल्स कमबैक कर रहे हैं, और ये दो कैंडल को अगर हम ब्लेंड करेंगे, ये दो कैंडल को ज्वाइंट करेंगे, तो हमारा बन के निकल के आएगा हैमर कैंडल पैटर्न, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, पियर्सिंग पैटर्न। ये आपको मार्केट में रिवर्सल सिग्नल देता है। अभी ये आपको कंफर्मेशन पे बाय करना, तो इसका हाई क्रॉस करेगा तो हम लोग बाय करेंगे, लो इसका हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग को बाय कब करना है। तो हाई पे हम लोग को बाय करना है, लो इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो एग्जांपल में देखिए ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो इसके हाई पे बाय, लो स्टॉप लॉस। नेक्स्ट इसके हाई पे बाय, लो स्टॉप लॉस। नेक्स्ट इसके हाई पे बाय और लो हमारा स्टॉप लॉस। अगेन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो इसके हाई पे बाय और लो हमारा स्टॉप लॉस। अब डार्क क्लाउड कवर, अब डार्क क्लाउड कवर जस्ट इसका अपोजिट हो गया। जैसे हमारा कैंडल पैटर्न हुआ पियर्सिंग, इसी तरह से डार्क क्लाउड कवर हो गया। ये क्या होगा, ये अप ट्रेंड के बाद बनेगा। एक अप ट्रेंड के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, वो मार्केट में बुलिशनेस बता रहा है, बट ये जो रेड कैंडल बन रहा है वो क्या कर रहा है, हाफ ऑफ द बॉडी से ज्यादा वो नीचे आके क्लोज कर दे रहा है। मिनिमम 50% से ज्यादा वो नीचे क्लोज किया, तो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका पहले का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, मतलब बुलिश ट्रेंड है, उसके बाद ये कैंडल पैटर्न बना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको सेल कैसे करना है, तो इसके लो पे हम लोग सेल करेंगे। अब ये दो कैंडल को अगर हम ब्लेंड करेंगे तो ये एक शूटिंग स्टार बन के आएगा। मैं आपको एग्जांपल में करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे ब्लेंड। अभी हम लोग फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग लेंगे, तो फर्स्ट कैंडल का जो ग्रीन का ओपनिंग कहाँ होता है, नीचे में ओपनिंग होता है, तो ग्रीन का ओपनिंग यहाँ ले लिया हम लोगों ने। अभी जो सेकेंड कैंडल है, ये इसका क्लोजिंग कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग हम लोगों ने लिया। तो ये कैंडल को दोनों का ज्वाइन करेंगे तो ये बॉडी निकल के आया। अब ये दोनों के बीच का लो कौन सा है, तो ये लो है, तो ये हमारा लो हो गया। अब दोनों के बीच का हाई कौन सा है, तो ये हाई है, तो ये हाई हो गया। तो जब ये दो कैंडल को ब्लेंड किए, अब चार्ट में अगर 2 डे चार्ट आप लगाओगे तो आप देखोगे कि जब आप चार्ट में जाओगे तो वहां पे अगर आपके पास ऑप्शन होगा ब्रोकर में, तो आप वहां देखोगे 2 डे पैटर्न। तो जैसे ही आप आपको ये दो कैंडल पैटर्न जहां मिलता है, तो आप वहां 2 डे लगाओगे तो आपको ये कैंडल आपको ऑटोमेटिक ब्लेंड होकर मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया, शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार क्या, कौन सा कैंडल है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल देता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लो पे हम लोग सेल करेंगे, इसका हमारा हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो इसके लो पे सेल हो जाएगा और हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी हमारा इसके लो पे सेल और हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो इसके लो पे सेल और हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन हमारा अप ट्रेंड के बाद ये बन रहा है, तो इसके लो पे सेल हो जाएगा और हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन ये ग्रीन कैंडल के लो पे सेल होगा और इसका जो हाईएस्ट हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डार्क क्लाउड कवर। इसके बाद आता है ट्वीजर टॉप। अब ट्वीजर टॉप क्या होता है, ट्वीजर टॉप मतलब सेम टॉप, मतलब जो लास्ट कैंडल बना था, तो जो अगेन दूसरा जो कैंडल बना है, एक ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बना है, दोनों का जो टॉप है वो सेम हो जा रहा है। तो जब सेम हाई रहेगा तो इसको बोलते हैं ट्वीजर टॉप। और ये रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है, और ये रेजिस्टेंस के पास बनता है तो और ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अभी ये क्या होता है, इसको अगर हम एग्जांपल से अगर हम उसको सेल करना है, तो क्या करना है, इसके लो पे हमारा सेल होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो जो ट्वीजर टॉप है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, जब दोनों का सेम टॉप हो जाता है। अब इसको लोग एग्जांपल से देखते हैं, तो ये एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे दोनों का टॉप सेम हो गया, तो इसका जब लो ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अगेन अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे दोनों का टॉप सेम हो गया, तो जब इसका लो ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब अगेन ये अप ट्रेंड के बाद अब दोनों का टॉप आप देखो, दोनों एक जो दोनों का जो टॉप है दोनों कैंडल का वो सेम है, तो यहाँ पे जब लो इसका ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अगेन वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। तो ये हमारा हो गया ट्वीजर टॉप का एग्जांपल। नेक्स्ट आता है ट्वीजर बॉटम। और ट्वीजर बॉटम क्या हो गया, ये एक डाउन ट्रेंड के बाद अब दोनों का सेम जो आपका बॉटम बन रहा है सेम बॉटम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। अभी यहाँ पे दोनों का जो लो रहेगा, दोनों कैंडल का जो लो है वो सेम होगा, तो ये हो गया आपका ट्वीजर बॉटम। अब ये भी सपोर्ट के पास बनता है तो ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और ये सपोर्ट आइडेंटिफाई करता है, ये ऑटोमेटिक एक सपोर्ट भी हो जाता है। जब भी ये बनता है तो फ्यूचर में भी एज अ सपोर्ट यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे ये कैंडल बना, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेल कैसे करते हैं, इसके हम लोग सेल करने के लिए इसके
सॉरी हम लोग बाय करना है हम लोग को। जब ये इधर बॉटम बना तो हम लोग यहाँ बाय करेंगे। इसके हाई पे हम लोग का बाय होगा और लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे सेम आपका बन रहा है तो आपका बॉटम, तो यहाँ पे इसके हाई के ऊपर बाय, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एग्जांपल के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम बॉटम बन रहा है तो हमारा इसका हाई पे बाय, लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो यहाँ पे सेम बॉटम बन रहा है तो इसके हाई के ऊपर बाय, लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे सेम बॉटम बन रहा है तो इसके हाई के ऊपर बाय, लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब इसको बाय कब करना है? जब हमारे पास 1:3 का ऊपर में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्लियर हमको दिखेगा कि अगर हम यहाँ बाय कर रहे हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा यहाँ पे है तो यहाँ तक हमारा प्राइस जा सकता है। तो यहाँ पे 1:3 जाएगा कि नहीं जाएगा, या कोई नजदीक में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। इस तरह से देख के हमको ट्रेड करना है। अगर रेजिस्टेंस अगर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको नहीं मिलने वाला। तो जब भी आप एंट्री लोगे तो आपको मिनिमम 1:3 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, तभी आप वो ट्रेड करोगे, चाहे आप कोई भी कैंडल पैटर्न ट्रेड करो। नेक्स्ट, हरामी कैंडल पैटर्न। अब हरामी कैंडल पैटर्न क्या होता है? ये एक जापानीज वर्ड है जिसको बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग वहां पे बोलते हैं हरामी। ये एक जापानीज वर्ड है। अब ये इनसाइड बार भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। अब ये डाउन ट्रेंड के बाद जब बना है तो यहाँ पे हो क्या रहा है? तो यहाँ पे ये जो मदर कैंडल हो गया, जो पहले का जो कैंडल है वो मदर कैंडल हो गया, वो क्या कर रहा है? वो बेबी कैंडल को पूरा इंगल्फ कर जा रहा है। ये बेबी कैंडल को पूरा इंगल्फ कर जा रहा है। तो यहाँ पे ये कैंडल एक इंडिसिसिव कैंडल बनता है। जब ये दो कैंडल एक साथ आता है, ये इंडिसिसिव कैंडल होता है। तो फर्स्ट जो बुलिश हरामी है वो कैसा होता है? अब इसमें क्या होता है? ये जो रेड कैंडल है, अब ये बिग बॉडी है, अब यहाँ पे वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए। जो पहला कैंडल है इस पे वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, और जो दूसरा कैंडल जो अंदर जो बेबी कैंडल है उसमें लो वॉल्यूम होना चाहिए, तब ये इसका रेलिवेंस है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। जो प्रीवियस कैंडल पे है उस पर ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, और जो बेबी कैंडल बना है, जो लास्ट कैंडल बना है, वो उस पर वॉल्यूम कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कैंडल पे वॉल्यूम ज्यादा है, इस पे वॉल्यूम कम है, तो जाके एक परफेक्ट बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न बनता है। और जब ये कैंडल पैटर्न बनता है तो यहाँ से रिवर्सल होता है। तो हम लोग जो बाय करेंगे इसके हाई के ऊपर बाय, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद आना चाहिए, और ये दोनों के बीच में, बुल और बियर्स के बीच में, जो बताता है कि बैलेंस है और अभी इंडिसिसिव हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसको जो सेल करेंगे, मतलब जो बाय करेंगे, वो कैसे करेंगे? इसके हाई के ऊपर बाय रहेगा। एग्जाम्पल में देखिए तो डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे हमारा बाय होगा और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ अगेन हमारा यहाँ पे बाय होगा और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन डाउन ट्रेंड के बाद इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बन के कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का इस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। जब एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और उस कैंडल के बीच में वो आ जाएगा, जो मेन कैंडल है, जो बिग कैंडल है, उसमें वॉल्यूम ज्यादा है, जो छोटा कैंडल उसमें वॉल्यूम कम है, तो इसका रेलिवेंस हो जाता है। अब इसके जो नेक्स्ट है वो बियरिश हरामी। तो बियरिश हरामी कब होगा? जब ये अप ट्रेंड के बाद आएगा। तो अप ट्रेंड के बाद क्या हो रहा है? पूरा पूरा का ग्रीन कैंडल बने जा रहा है, वहां पे जाके क्या हो रहा है? ये मदर कैंडल के अंदर ये बेबी कैंडल पूरा का पूरा इंगल्फ हो जा रहा है इस साइड से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बेबी कैंडल इसके अंदर आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट में अभी दोनों के बीच में अभी बैलेंस हो जा रहा है। बुल्स और बीयर्स के बीच में बैलेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है? इस पे भी वॉल्यूम आपका ज्यादा है और इस पे वॉल्यूम आपका कम हो जाना चाहिए। तो जब ये कंडीशन मैच करेगा, जो फर्स्ट कैंडल पे ज्यादा वॉल्यूम, सेकंड कैंडल पे कम वॉल्यूम, तो ये आपका बेरिश हरामी हो जाएगा। अभी ये जापानीज वर्ड है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सो अब इसको हम लोग सेल कब करेंगे? तो इसका जब लो ब्रेक होगा फाइनल, तो हम लोग सेल करेंगे। जो हाईएस्ट हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो सेल हमारा ऐसे होगा, और हमारा जो चार्ट पे एग्जांपल देखें तो अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे हमारा सेल होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब अर्ली एंट्री लेने के लिए हमारे पास अदर, अगर हम कुछ प्रोसेस यूज कर रहे हैं, आवरली चार्ट वगैरह पे जाके कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है कम टाइम पे, तो हम लोग वहां पे जाके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना इसका लो ब्रेक हुए, फॉर मोर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो इस तरह से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट वो नेक्स्ट में धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगा वहाँ कैसे आपको ट्रेड करना है। जस्ट आप इस चैनल को फॉलो करो, मैं आपको पूरे डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ, पूरा का पूरा ट्रेडिंग। सो अगेन ये अप ट्रेंड के बाद आपका ये कैंडल पैटर्न बन रहा है। इसके लो पे हमारा सेल होगा और इसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगेन एक वन मोर एग्जांपल जहाँ पे हम लोग इसके लो पे हम लोग सेल करेंगे और हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये था हमारा 2 कैंडल पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 3 कैंडल पैटर्न पर डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।